चैप्टर का नाम है वृत्त, इंग्लिश में इसको सर्किल कहते हैं। आज इसी का पहले हम लोग जो है इसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? इंट्रोडक्शन जान लेते हैं क्या कहता है। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली प्रारंभ करेंगे। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में है कि वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त किसे कहते हैं? देखो कि वृत्त एक तल पर, मान के चलो ये एक तल है। क्या है ये? क्या है? एक तल है। क्या है? एक तल पर उन सभी बिंदुओं के समूह। देखो ये बिंदुओं का समूह है। ये क्या है? ये बिंदुओं का क्या है? ये बिंदुओं के समूह। हेलो मेरी बात को समझिएगा। बिंदुओं के समूह जो तल के एक अस्थिर बिंदु है, तल के अस्थिर बिंदु से होकर से एक अस्थिर दूरी पर स्थित हो, वह क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। इस देखो ये समूह जो है बिंदुओं का समूह, यही कौन सा कहलाएगा? वृत्त। इसका यहाँ इस बिंदु से देखो, इस बिंदु का दूरी सेम रहेगा, 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 इस बिंदु का कोई बिंदु हो, ये जितना समूह है, ये जो बिंदु है अस्थिर बिंदु, इससे इसका दूरी, सभी बिंदुओं का दूरी क्या होगा? समान रहेगा। क्या रहेगा? समान रहेगा। इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? बिंदु कहते हैं। तो एक तल पर उन सभी बिंदुओं के समूह जो तल के एक अस्थिर बिंदुओं से एक अस्थिर दूरी तक स्थित हो, उन्हें क्या कहते हैं? बिंदु। है दैट प्लीज यहाँ पर ध्यान दो ना। अब देखो केंद्र किसे कहते हैं? कौन चीज? केंद्र। अब देखो कहता है वृत्त के अंदर, हेलो वृत्त के अंदर स्थित बिंदुओं को वृत्त का केंद्र मान के चलो। ये क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त के जो अंदर, ये वृत्त के जो अंदर है, इसी को क्या कहेंगे? देखो ये वृत्त है ना, इसके अंदर जो ये स्थित बिंदु है, इन्हीं को क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्हीं को केंद्र कहते हैं। कि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। समझ गया ना? केंद्र किसको कहते हैं? अब देखो, अब त्रिज्या है, क्या कहता है? इंग्लिश में उसको रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। अब देखो कहता है अस्थिर दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। शॉर्टकट में हुआ कि अस्थिर दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। देखिए या केंद्र से होकर, देखिए मान चलो ये वृत्त है। क्या है? वृत्त में एक केंद्र ये है, अस्थिर बिंदु ये केंद्र है। हेलो भैया, ये केंद्र से होकर कहता है कि या केंद्र से होकर वृत्त के किसी बिंदु से, ये जो वृत्त के समूह जो है, ये समूह केंद्र से होकर, कौन चीज होकर? केंद्र से होकर कोई बिंदु को मिलाइएगा तो वही कौन सा वृत्त का कौन सा कहलाएगा? त्रिज्या। से तुम इधर मिलाइए, यही वृत्त का क्या कहलाएगा? ये इधर मिलाइए, यही वृत्त का क्या कहलाएगा? त्रिज्या। कि वही बिंदु को मिलाएगा तो यही क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। तो वही कहता है कि केंद्र से, कौन चीज से? केंद्र से वृत्त, ये कौन चीज है? ये वृत्त है। वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखा क्या कहलाता है? वृत्त का त्रिज्या कहलाती है। अब देखो अभ्यंतर वृत्त तथा बहिर्भाग। हेलो अभ्यंतर वृत्त तथा बहिर्भाग। देखो ये मान के चलो एक तल पर हम एक वृत्त लिए। एक तल पर क्या लिए? एक तल पर हम एक वृत्त लिए। अब देखो एक तल पर जब वृत्त लिए तो वृत्त के अंदर के भाग, ये जो वृत्त है, इस वृत्त के अंदर के भाग को क्या कहेंगे? ये वृत्त है, इस वृत्त के अंदर के भाग को क्या कहेंगे? अभ्यंतर कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको वृत्त कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। और वृत्त के बाहरी भाग को क्या कहेंगे? बहिर्भाग कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त की देखो, वृत्त के बाहरी भाग को क्या कहेंगे? बहिर्भाग। और वृत्त के अंदर वाले भाग को क्या कहेंगे? अभ्यंतर। और ये क्या चीज हो गया? वृत्त हो गया। कौन चीज हो गया? अरे बाप, वृत्त हो गया। अब देखो जीवा क्या, कौन चीज? इसको इंग्लिश में कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड। देखो एक वृत्त पर दो बिंदु, मान चलो एगो वृत्त है। क्या है? इस पर दो गो बिंदु है, एक ले लिए P, एक ले लिए Q। कहता है एक वृत्त पर दो बिंदुओं P तथा Q ले तो रेखाखंड PQ, ये रेखाखंड इस पर खींचे। क्या खींचे? रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। यही रेखा कौन सी कहलाएगी? वृत्त की जीवा। हम दो गो बिंदु लिए,
P और Q। तो इस पर जो रेखा खींचे इन्हीं को क्या कहेंगे, रेखा खंड कहेंगे। अब देखो व्यास है, क्या है, व्यास, डायमीटर। देखो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहा जाता है। अब देखो उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर, मान चलो ये वृत्त है, क्या है, ये कौन चीज है, वृत्त है। कहता उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, ये वृत्त में क्या है, केंद्र। एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं ए, यहाँ पर ले लेते हैं बी। अब देखो इसको जब मिलाएंगे तो वृत्त के कौन सी केंद्र से होकर जा रही है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है ना, तो इसी को क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। इन्हीं को क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। कि उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उन्हें क्या कहेंगे, इसको हम देखो ये भी वृत्त में मतलब रेखाखंड किए, लेकिन ये तो केंद्र से होकर नहीं जा रहा है, केंद्र से होकर जा रहा है, इसका केंद्र तो होगा यहाँ पर, इसलिए ये व्यास नहीं होगा। लेकिन इसमें केंद्र से होकर जा रही है, कौन चीज होकर जा रही है, केंद्र से होकर जा रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। अब व्यास की विशेषता देखो, व्यास की वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, लंबी जीवा। अब देखो इससे पहले हम जो लोग जीवा पढ़े थे, ये जीवा क्या पढ़े थे, जीवा। व्यास जो है, व्यास की वृत्त के सबसे लंबी जीवा होती है क्योंकि केंद्र से होकर जाती है। सभी व्यास की लंबाई समान होती है। शायद तुम इधर से खींचो, शायद तुम इधर से खींचो, इधर से खींचो, इधर से खींचो, किधरों से खींचो, सभी व्यास की लंबाई क्या होता है, समान होती है। सभी व्यास की लंबाई क्या होती है, आपस में समान होती है। तथा त्रिज्या की दो गुनी होती है। त्रिज्या क्या, अभी अपन लोग पढ़े थे, यहाँ पर देखो त्रिज्या, देखो त्रिज्या तो आधे भाग न हुआ, लेकिन ये त्रिज्या के दो गुना नहीं हुआ। मान के चलो एक तो ये हो गया, एक ये हुआ, तो त्रिज्या के दो गुना हुआ ना। त्रिज्या इतनी, देखो केंद्र से वृत्त तक मिलाए थे तो त्रिज्या कहलाता। लेकिन यहाँ पर वृत्त से मतलब केंद्र से होकर जो गया है रेखाखंड, उन्हें क्या कहेंगे, दो बिंदुओं के बीच केंद्र से जो होकर गया है उन्हें क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। इसलिए त्रिज्या से व्यास क्या होता है, बड़ा होता है, दो गुनी होती है। अब चाप देखो, क्या है, चाप। दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। मान के चलो ये वृत्त है, ये क्या है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, क्या है, इसमें दो बिंदु ले लिए P और Q, दो और बिंदु ले लिए। अब देखो ये दो भाग में हो गया, क्या भाग में हो गया, एक देखो एक बड़ी वाला भाग हो गया, एक कौन भाग हो गया, एक बड़ी वाला भाग को क्या कहेंगे, बड़ी वाला चाप को दीर्घ चाप कहेंगे, क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। और एक छोटी वाला चाप हो गया, यहाँ से यहाँ तक कौन सी हो गया, छोटी वाला चाप। यहाँ से यहाँ तक जो है ये चाप, इसको कहेंगे लघु चाप, मतलब छोटका चाप, इसको क्या कहेंगे, लघु चाप। तो यही चाप है कि दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को, ये जो भाग है इसमें दो भाग हो गया ना, एक तो बड़ी वाला भाग हो गया, एक छोटी वाला भाग हो गया, इन्हीं को क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। अरे कहाँ ध्यान है। अब देखो अर्धवृत्त, सेमी सर्किल, जब P और Q, कौन चीज, जब P और Q एक व्यास के सिरे हो, मान के चलो, तो दोनों चाप बराबर हो जाते हैं, जिसे अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब आधा, अर्धवृत्त मतलब आधा। मान चलो एक बिंदु हम P लिए, क्या लिए, एक बिंदु Q लिए। अगर केंद्र से होकर जब जा रही हैं तो ये आधा भाग देखो, एक आधा भाग ये हो गया और आधा भाग ये हो गया, दो भागों में बट गए ना। शायद तुम इधर से लो, एक बिंदु यहाँ पर ए ले लो, एक बिंदु यहाँ पर बी ले लो और केंद्र से होकर गुजारो, आधा आधा भाग हुआ कि ना हुआ, आधा आधा भाग तो हुआ कि ना। तो वही उसी जब P और Q एक व्यास के सिरे हो, ये व्यास के सिरे अभी बोले थे, ये व्यास के सिरे हैं, जब व्यास के सिरे हैं तो दोनों चाप बराबर हो जाते हैं। यो चाप बराबर हो गया और यो चाप क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों चाप आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। समझ गया ना, दोनों चाप आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, अर्धवृत्त इसी को कहता है। चलो इसके बाद देखो क्या है, तो परिधि है, कौन चीज है, परिधि। देखो कहता है संपूर्ण वृत्त की लंबाई को, कौन चीज, संपूर्ण वृत्त की लंबाई। ये जो वृत्त है ये इसी की लंबाई को क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी की लंबाई को क्या कहेंगे,
मान के चलो ये वृत्त है, क्या है? ये जो इसकी लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी की लंबाई को क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे, वृत्त की परिधि। इसी की लंबाई को क्या कहेंगे? वृत्त की परिधि। अब देखो वृत्तखंड है, कौन चीज? वृत्तखंड है। कहता है जीवा तथा प्रत्येक चाप के, कौन चीज? हेलो भैया, जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को, मतलब मध्य क्षेत्र के वृत्त को, क्षेत्र के खंड को क्या कहते हैं? वृत्तखंड या वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड या क्षेत्रखंड या वृत्तखंड कहते हैं। तो देखो जीवा, ये क्या है? जीवा है। ये जो है भाग है, कौन भाग? इसी को हम कहेंगे कौन चीज? वृत्तखंड। ये हो गया बड़ा वाला भाग हो गया, इसको क्या कहेंगे? दीर्घखंड। ये छोटा वाला भाग है, इस पिछला भाग को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे लघुखंड। क्या कहेंगे? लघुखंड। ये जो देखो जीवा के पिछला भाग है, ये दो बार तभी तो लिखाए थे वृत्तखंड ना, अभी लिखा है, सॉरी तभी कौन सी लिखाए थे? जीवा ना, अब की बार है वृत्तखंड। वृत्तखंड जो है, ये पिछला भाग जो है, इसी को क्या कहेंगे? ये बड़ा वाला को दीर्घखंड और छोटा वाला को लघुखंड। अब त्रिज्याखंड है। कहता है केंद्र के एक चाप को मिलाने वाले, ये केंद्र है, एक चाप मिलाने वाले त्रिज्या एवं चाप के बीच क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहता है। इस चाप को जो मिलाए हैं, इसी को मान एगो पी ले लिए बिंदु, एगो क्यू ले लिए, इसी को मिलाए तो इसको क्या कर देंगे? त्रिज्याखंड कहेंगे। देखो इसको कहेंगे, ये बड़ी वाला चाप है तो त्रिज्याखंड कहेंगे, दीर्घखंड कहेंगे। ये छोटे वाला है, इसको लघु त्रिज्याखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु त्रिज्याखंड। इसको बड़ी वाला को दीर्घ त्रिज्याखंड। अब देखो चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज हम लोग अपना लोग पढ़े थे इससे पहले। चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज ये होता है जिसमें चार भुजा है, चार कोण, दो विकर्ण होते हैं। तो देखो इसमें चार कोण हो गया ना, क्या वो कोण होगा? चार कोण। चारों कोण, सम्मुख कोण की मान कितना डिग्री होता है? 180। सब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन सम्मुख कोण का मान 100। मान चलो इसका 70 डिग्री है, इसका 110 डिग्री, तभी ना सम्मुख कोण का मान 110 डिग्री 180 डिग्री होगा। तो वही कहता है एक चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं यदि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो। देखो एक वृत्त पर इसका शीर्ष है स्थित, ABCD एक वृत्त पर स्थित है, तो नोट सम्मुख कोण का मान कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। आज के लिए इतना ही, बने रहिए स्टूडेंट स्टडी के साथ। ओके, थैंक्स।